स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं उषा। आए दिन कोई न कोई विपक्ष पार्टी एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आती है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे बीजेपी के बारे में, जिसपे तंज कसने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। जहां गुजरात विधानसभा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कह दिया है, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को आम आदमी पार्टी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी उनको बदनाम करने के लिए बहुत पैसे खर्च कर चुकी है। इस बारे में चर्चा करेंगे आज की न्यूज में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान रविवार को देदियापाड़ा में एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कहा है। उन्होंने कहा है कि आप जैसा व्यक्ति गरीब होने का दावा करता है। खड़गे ने कहा है कि अछूतों में से एक हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान रविवार को देदियापाड़ा में एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कह दिया। उन्होंने कहा है कि आप जैसा व्यक्ति गरीब होने का दावा करता है। उन्होंने कहा है कि मैं खड़गे अछूतों में से एक हूं। लोग आपकी चाय पीते थे, कोई मेरी चाय नहीं पीता था। यदि आप इसे सहानुभूति के लिए कहते हैं तो लोग अब होशियार हो गए हैं। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे, ये झूठों की सरदार है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। वही बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है और दोनों को समान कद का झूठा करार दिया है। देखिए ओवैसी के इस बयान में। कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर फसाद हुआ, तो फसाद जब हो रहा था, एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के, ये बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। वही बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, जहां इंदौर में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बीजेपी की समस्या है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज खराब करने के लिए लगाए हैं। तो नंबर्स पे इन चीजों को मैं बेस नहीं करता हूं, बट मैं आपको यह कह सकता हूं
कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी, मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना, आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र में हाँ यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। तो ये कहां पहुंचेगी, कहां नहीं पहुंचेगी, अब कोई नहीं बोल सकता है।